Yes, so it is ए प्रॉपर में। हमको फ्रेंच बोलने में शर्माना नहीं है, ठीक है, कि मेरे को ज्यादा मुंह खोलना पड़ रहा है, नाक यूज करनी पड़ रही है, ऐसे ही सीखना पड़ेगा आपको। शीशे में बोलो, शीशे में सीखो, अपने आप को देखो, रीड करो, रेफर करो साउंड्स को। सो इट इज ए। सो वील डू द एग्जांपल्स। सो यू सी, अगर ई विदाउट एनी एक्सेंट लगा हुआ है तो इट इज अ, एक्सेंट ए यू के साथ है सो इट इज ए, accent grave है तो इट इज ए। ओके, सो नाउ par exemple, here you have an example, you see e t e दोनों के ऊपर एक्सेंट लगा हुआ है। हाउ विल वी रीड दिस वर्ड? हाँ, तो ये ए हो गया, ए, और ट मैंने बताया था ट का साउंड नहीं होता, त होता है फ्रेंच में। सो इट इज ए ते, ए ते, ठीक है। व्हेन वी हैव accent grave on letter e, तो अब इसका साउंड क्या हो गया? सो इट इज मैं। अब ये ई, लास्ट वाला ई देखो, देयर इज नो एक्सेंट ऑन द लास्ट ई, है ना? तो ये इसको हम पे स्टिक हो जाता है, इसलिए मैं मैं बस हल्का सा भी फ्रेंच में पे थोड़ा जोर दे देते हैं, मुझे नहीं पता वो। मैं व्हील उनके अलग ही निकलता है मुंह से, तो अगर आप अलग से मतलब निकल रहा है तो डजंट मैटर, सो इट इज गुड। ओके, मैं c'est ta mère, mère, okay, ville, famille, you know, so you can pronounce it separately, no worries, ठीक है। तो इन तीनों का साउंड पता होना चाहिए, खास तौर से पूरी फ्रेंच इसी पे चलेगी आपकी, रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। अब आप लोग को ये साउंड्स नहीं आते, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट I'm not talking like personally or just like that, but you know, people reach to B1 B2 level and they are not able to read French properly or not able to speak because they lack all these sort of training. उनको ये पता ही नहीं है साउंड्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप अभी से इसको साउंड्स को you know try learning them, using them, read. Okay, so this accent aigu, it is found on the letter E. Okay, the letter O. Okay, letter O. Accent grave found on letters A, E, and sound changes only with A. अब ये इन दोनों पे भी लगा हुआ है, ए के ऊपर भी है, यू के ऊपर भी है, बट देर इज नो चेंज इन द साउंड। आ रिमेन्स आ ओनली, यू का जब when it will come in a word, तो उसका साउंड ई ही रहेगा, okay, it will be e only. But when we are putting accent grave on the letter e, then a changes to a, okay. We have another okay, अभी ये दो छोड़ती हूँ, इसको बताती हूँ। There is this accent which is accent cédille. I don't know whether it is visible or not. So it is written CEDILLE. Okay, cédille. Accent cédille. Cédille क्या होता है? Cédille is again an accent, a symbol in French, which is put below the letter C. तो अभी इसका ना, आप इसको ऐसे थोड़ा ऐसा ही घूमा हुआ है, ऐसा भी बना सकते हो। इसको आप लिख, when you are writing, not typing, आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, टेफ पीसीएफ के कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो वहां पे टाइपिंग होती है तो एक्सेंट लग जाता है। डेल्फ में पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, तो अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, सी के नीचे ऐसे साइन बनाते हैं, नॉट एन इश्यू, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल होता है, ये एक्सेंट माना जाता है। सो इधर यू मेक समथिंग लाइक दिस और यू पुट समथिंग लाइक दिस. So this is accent cédille. Now what is the use of this? This comes under the letter C. तो ये जो C के नीचे जब ये लग जाएगा तो the sound changes to स from क. अभी आप क्वेश्चन पूछोगे, अभी हमने C को तो स किया था,
मतलब आबे से बोला था ना हमने, लेकिन क्या होता है जब ये वर्ड में आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज व्हाट इज हाउ, क्या कैन एनीबडी कैदो, प्रोनाउंस? कैदो, क्या कादो, नहीं है ना, हाँ कादो। आ बोला था ना इसको, का दो, और ये दो दो का दो, ट्रिविया, ठीक है, आती है फ्रेंच, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब व्हेन इट इज इन अ वर्ड, सो द साउंड इज एक्चुअली का, है, बट लेकिन क्या होता है व्हेन वी आर यूजिंग सेडील, जैसे ये गासों, तो यहाँ पे अभी अगर मैंने यहाँ पे सेडील नहीं लगाया ना, देन द प्रोनाउंसिएशन इज गार्कों, बट इट दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट इन फ्रेंच, गार्कों कुछ नहीं होता फ्रेंच में होता है गासों। तो क्योंकि ये सेडील नीचे लग गया है तो इट बिकम्स सो, ठीक है। तो जहां पे वर्ड में व्हेन यू हैव दिस सेडील बिलो अंडर दिस लेटर सी, then the sound from k changes to s, okay। So basically ये जो हमने अभी तीन accents किए हैं, accent aigu, accent grave and accent cédile, these three accents will make a change in the pronunciation। तो ये जानना जरूरी है, इनके इन दोनों के तो नाम आपको पता होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग दिस व्हिच एक्सेंट इज दिस, यू क्विकली से एग्यू, एग्यू बोल दो, अक्सो एग्यू बोल दो, ठीक है। दिस एक्सेंट इज घराव, अक्सो घराव, ओके, यू शुड नो। वी हैव टू मोर एक्सेंट्स, दिस accent circonflexe, accent circonflexe, circonflexe का साइन होता है ऐसे, टोपी, यू नो, उल्टा वी, उल्टा वी ये साइन होता है, इसका सिंबल होता है। अब ये किस पे लगता है, इट कैन कम ऑन एनी वाउल, आ, ई, ओ, यू, नो चेंज इन द साउंड। इस एक्सेंट का कोई रोल नहीं है, साउंड में कोई चेंज नहीं है, बस अब ये लगा हुआ है। अब ये क्यों लगा हुआ है वो टेक्निकल में ऐसे नहीं जाएंगे। अब whenever you are learning a word, now for example इसी लमो से ओटेल, तो ये अच्छा देखो एच यहाँ पे साइलेंट हो गया, ओ है ये, ठीक है, एच साइलेंट सिखाया था ना अभी, सो इट इज लाइक ओटेल, तो ओ का साउंड ओ ही रहा है, होटल, ओटेल, ठीक है, ओटेल, ओ, तो ओ पे कोई चेंज नहीं है। एक्सेंट, दिस एक्सेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द साउंड, बट अब आपको इसको लर्न तो करना पड़ेगा। अब एग्जाम में आप HOTEL तो लिख के नहीं आ सकते, ओ के ऊपर आपको एक्सेंट लगाना पड़ेगा, एंड इफ यू विल लूज, इफ यू विल मिस एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेंट फ्रॉम द वर्ड, आपके 0.5 पॉइंट्स कटते हैं, एक्सेंट के पॉइंट्स कटते हैं पर वर्ड, पर वर्ड तो नहीं, मतलब अगर आप ज्यादा ही मिस्टेक्स करेंगे तो 3-4 जगह पे नहीं लगाएंगे तो एक पूरा तो जाएगा ही ना। Overall they'll see how grammatically you are correct, how you are writing, whether you are using the correct accents or not। एक यू की जगह आप ग्राफ तो नहीं लगा दे रहे हो, सी के नीचे आपने सेडील मिस कर दिया, तो बिकॉज इट हैम्पर्स, इट चेंजेस द टोटल प्रोनाउंसिएशन। तो जब वो प्रोनाउंसिएशन का कोई मीनिंगफुल प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है तो वो वर्ड भी मीनिंगफुल नहीं है, तो वो एक गलत कंसिडर हो गया। मैम जो एक्सॉन सिडील है उसमें स क में चेंज होता है ना साउंड, या क नहीं स नहीं में होता है? क्योंकि नहीं नहीं, इसमें तो आपने साउंड टू स फ्रॉम क लिखा है। एक्चुअली हाँ, मैं नहीं वही नहीं, मैं वही बता रही थी, जब हम आबे से दे करते हैं तो वहां पे हम आबे से सीखते हैं इसको, लेकिन जब ये सी, सिंगल सी, जब ये वर्ड में होता है, व्हेन इट इज इन अ वर्ड, नाउ फॉर एग्जांपल हियर दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, तो यहाँ पे इसको सादो नहीं बोलेंगे, ये कादो होता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना कैश, क हो गया ना, ABC लर्न कर रहे हैं लेकिन बोल तो कैश रहे हैं ना, यस, बोल तो कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली इन फ्रेंच, so we are learning it as a b c d say, but when we are using it in a word the sound changes to ka, okay, but when this we see this cedille below this letter c, for example gar, so it becomes gar को, अभी तो ये गार को हुआ, कुछ नहीं है ना, लेकिन जब इसके नीचे, इसके सी के नीचे सेदील लग जाता है
तो ये क से स का साउंड आ जाता है। सेडील जब लगा होता है तो इसका साउंड स होता है। ओके स, समोसा वाला स। तो ये गासों हो जाएगा। हाँ, सो इट इज garçon. गासों ओके Garçon. Oui, garçon. ओके मैम थैंक यू Okay, Ma'am, can yeah, you just no. repeat accent grave once? Accent grave. Okay, so accent grave, so it has a symbol like this, and it is found on letters A, and U. Okay. You. Yeah, so this is A, this is O, and this is U, accent grave. We are putting it above the letter. Okay, so इन दोनों के साउंड में कोई चेंज नहीं होता. R remains A, U remains U. But this, when we put accent grave on this letter E or A in French, so the sound from A changes to A. ए मतलब ऐनक वाला, ऐनक, ऐनक बोलते हैं ना, हाँ ऐनक ही बोलते हैं. तो ए, so it is like mère, ए proper mère, père. अभी père के ऊपर also you have an accent. Father, mère is mother. तो अभी मैं मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं करा रही हूँ आपको. वर्ड मीनिंग जिसको मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हो, बट यू नो माय थिंग इज, मतलब मैं एक एक वर्ड का मीनिंग ऐसे नहीं रहेगा. ओके, सो wherever necessary definitely I'll tell you the meaning, so you can look into the dictionary. ठीक है, and of course write it in your register. Mère is mother, père is father, so it is père, père, ए हो गया. ठीक है, accent aigu is a, accent grave is a. Okay, is this clear now? So ideally, is there a formula wherein we could actually know what all, while writing what all words, do we apply these accents, and while applying the others we don't? So, or ideally, it's more about practice. It's more about practice, and so the not really the rule or something, but again it depends on the pronunciation. Now when I'm saying fear, okay, or so fear, ka sound hai, so it is it is simply a. But when I'm saying ete, okay, étudiant, so वो आपको सुनने से ही पता चलेगा. Okay, so this has an accent. You cannot, there is no like sort of shortcut or a trick to. मैंने एक चीज नोट किया है कि जैसे मैं एक सीजन देखता था, वो बहुत तेज फ्रेंच बोलते थे. मतलब बहुत तेज बोलते हैं वो लोग. तो उसके अंदर इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई. नहीं ऐसा नहीं. No, actually see, when I'm saying, now for example if I will read something, let me take a text. मैं actually ये मैं अभी कराऊंगी आपको. मैं इससे पहले यही करा रही थी. साउंड्स हमको एक्सेंट पता होने चाहिए. Now of course fast French तो, but you are able to very, जब आप fast सुनेंगे तो, now for example here, अच्छा इसमें कहीं accent नहीं है. Let's take something. So जब मैं ये साउंड में तीनों में डिफरेंस है ना अलग से. तो जब आप उसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जब निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा. Okay, this is A1, A2, we will not find, but they say nous avons téléphone, téléphone, nous avons téléphone, on, no, so no, ये हो गया. téléphone, téléphone, musée, il y a un musée, musée. Donc cathédrale, c'est la, I don't know this, मेरा cursor is book पे, I don't know exactly, but anyway, so c'est la cathédrale. Cathédrale, H silent, cathédrale. Et télévision, mère, père, frère, वो identify हो जाता है, and it comes with practice and listening. तो आपको listening करनी पड़ेगी. ठीक है, वो हम करेंगे. Thank you. Okay, no worries. So we have this one more accent, which is accent tréma, le tréma. So what is this tréma? Tréma is nothing. It is just like 2 dots. ठीक है, ये 2 dots होते हैं. जैसे जर्मन जिसको पता है उसको umlaut उसमें होता है ऐसा ही कुछ. So it is like 2 dots is
Tréma. When two vowels come together and both need to be pronounced separately, थोड़ा सा इसमें pronunciation change नहीं होता, but it is like, so you see two vowels are together, O and E, तो अब इसको हम नोल नहीं पढ़ेंगे, so it is like दोनों का sound अलग अलग आएगा, मतलब it will be like no L, no L, Christmas. no L, अलग से पढ़ना है, no L, no L, and it is found on letter E, ठीक है, E के ऊपर 2 dots, no L, so this is tréma, okay. Okay, so these are 5 accents. अब एक चीज और मैं बता देती हूँ, जो पेपर बेस्ड, Shivan, sorry to interrupt. This accent, the last one, can be put on which vowels? E, only E. All right. E के ऊपर, yes. So ये separately pronounced हो जाता है, O L and no L. All right, thank you. Okay. So yeah, so those who, like, for people who take DELF exam, क्योंकि DELF पेपर बेस्ड होता है, तो अब आप पेपर पेंसिल से लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, कुछ लिख रहे हैं ना, तो ई ऐसे कुछ एक्सेंट, जस्ट अ मोमेंट, वर्ड लिख रहे हैं कोई, तो ई लेट्स से यही वर्ड देते हैं हम, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, एक्सेंट ऐसे जा रहा है, एक्सेंट ऐसे, यू नो, लाइक इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज, वी डू नॉट, आप ऐसे अगर एक्सेंट लगा दोगे, छोटा सा इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है या ऐसे जा, मतलब यू नो ऐसे उल्टा पुल्टा आधा जा रहा है, ये कुछ फ्रेंच नहीं है, आपके पॉइंट्स कटेंगे, आपको रियलाइज नहीं होगा, आप बोलोगे ओ मैंने तो एग्जाम अच्छा किया था, कोई गलती नहीं हुई थी, पता चला पॉइंट्स ही नहीं आए, क्यों नहीं आए, आपके एक्सेंट्स हवा में उड़ रहे हैं. You do not have to make your accents dancing in the air. You have to put the accent just above the letter. ये स्पेशली पेपर पेन पेपर बेस्ड वालों के लिए मैं बता रही हूँ, और अभी भी मतलब एग्जाम तो छोड़ो, ऑनलाइन, मतलब दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस, राइट. सो व्हेनेवर अभी ऑनलाइन मैम आपने कई बार मेंशन कर दिया, आई बिलीव कि मार्च से स्टार्ट होने हैं, कि हो गए ऑलरेडी स्टार्ट? क्या स्टार्ट हो गए? टेफ के जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं कंप्यूटर बेस्ड, वो तो मार्च से आई बिलीव स्टार्ट होंगे. टेफ तो कंप्यूटर बेस्ड ही है, कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड ही है. हाँ, टेफ इज ऑल कंप्यूटर, बहुत पहले होता था पेपर बेस्ड, तो मैंने पेपर बेस्ड दिया है टेफ, पहले थी, अभी 3-4 from 3 years it is all online paper computer based. डेल्फ होता है पेपर बेस्ड. So this is one thing, आपको क्या बोलते हैं, accents always on the letters, ये एक important point है to note. Okay, so actually इसमें थोड़ा टाइम लग गया, anyway. तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ nasal sounds, ठीक है. I'll give you the this thing. अच्छा, जो लोग मोबाइल पे आए, आप जैसे स्क्रीनशॉट्स लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आप ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में मैं खुद ही बोलूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करेगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है. इफ यू आर इन द क्लास 1.5 hour क्लास, प्लीज राइट एवरीथिंग, ठीक है. So since we have completed ABCD alphabet, okay, and of course the accents, now I'm moving to the most crucial part of French. तो मेरा हिसाब ये नहीं है, मैं vocabulary तो कराऊंगी, but I'll focus more on speaking, reading, and of course listening also. So I just told you les sons nasaux, the nasal sounds. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, I have made a combinations of the sounds. So when I'm writing like this, आप भी ऐसे लिख सकते हैं. I had used different colors, ठीक है. Now the combination of this, the vowel A with N, A-N, A-M, E-N, E-M, इनका साउंड होता है फ्रेंच में. मैं हिंदी में लिख रही हूँ, आपको जो भी लैंग्वेज ठीक लगती है आप उसमें लिख सकते हैं. इसका साउंड होता है ओ. मैं इसको बड़ा ओ बना देती हूँ, ओ.
कैन यू रिपीट? नाक यूज करो अपनी। यहाँ से आना चाहिए। Okay. So when I'm reading this word, then it is plon. 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 वही. How would you read this? प्लॉन्ते क्या होता है? अभी तो बताया आबे से। हाँ, यही है। तो अब समझ में आया मैं क्यों बोल रही हूँ लेटर ई इम्पोर्टेंट है, आ का साउंड इम्पोर्टेंट है, आई का साउंड इम्पोर्टेंट है। अभी प्लॉन्ते नहीं है, प्लॉन्ते कुछ नहीं होता फ्रेंच में। प्लॉन्त, प्लॉन्त, ठीक है। सो इट इज प्लॉन्त, इट इज नॉट टे ए नथिंग। प्लॉन्त, प्लांट, प्लान इज, प्लॉ इज प्लान, पता चल रहा है, ठीक है। नाउ दिस, हाँ एस साइलेंट है। अभी ये साइलेंट वाला रूल भी एक बताती हूँ, चलो मैं पहले बता ही देती हूँ। ये अभी लिख लो, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इस सब में अप्लाई, नॉट दिस, दिस वन। ला रेगुलर, द रूल, वी नीड टू नो दिस रूल। ये लिख लो, द वर्ड्स एंडिंग विद द लेटर्स RLCF। बेसिकली आपको एक लाइन लिखनी चाहिए इससे पहले, all the words ending with the consonant, the words ending with the consonant। तो जब consonant मतलब हम लोग we do not pronounce the consonants। सारे consonant केयरफुल में आ रहे हैं। केयरफुल अगर लिखें तो उसमें सारे consonant आते हैं। केयरफुल, केयरफुल लिखते हैं तो उसके अंदर सारे consonant आते हैं। नहीं, इंग्लिश नहीं कर रहे हैं सर, फ्रेंच। अच्छा, हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं। केयरफुल में। So basically the rule is that when we see, for example, when we are reading a word, ठीक है, हम लोग in French we read the word till the last vowel। ये आपको रूल लिखना है। In French we read the word till the last vowel। तो अब ये ई तक है तो हम इसे ई तक पढ़ेंगे, इसमें लास्ट वावल ओ है तो हम ओ तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये रूल है। आई है तो आई तक पढ़ेंगे, ठीक है। एंड तो वावल के बाद जो भी कॉन्सोनेंट आता है इट बिकम्स साइलेंट। बट एक्सेप्शन इज द वर्ड्स एंडिंग विथ द लेटर्स RLCF, दे आर प्रोनाउंस्ड, मतलब कि इनका साउंड प्रोनाउंस होगा। हम वावल तक तो पढ़ेंगे बट हम लोग को ये कॉन्सोनेंट को बोलना है, इसका साउंड है। कौन से वर्ड्स? जिनकी एंडिंग R, L, C और F से हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल bonjour, बोलना है bonjour, yes। bonjour, bonsoir, र का साउंड आएगा, bonsoir, bonsoir। Then you have le, cheval। डिस्टर्बेंस कहीं से आ रही है। ओके, cheval, cheval। अभी इसको पढ़ो। मेडिकल, मेडिकल, ए, ई के ऊपर एक्सेंट है तो ए बन गया। यहाँ पे कोई एक्सेंट नहीं है तो ये अ हो गया। cheval, मेडिकल, मेडिकल, ई, मेडिकल। अब ये देख रहे हो ये तीनों साउंड की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई थी, ए, ई, आई और यू। सो मेडिकल, मेडिकल, ल को बोलना है, ये कॉन्सोनेंट है बट इसको हमने प्रोनाउंस करना है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। जूहनाल, जूनाल, स को बोलेंगे, ये सी है। अवेक, क को बोलना है, अवेक। अवेक, सेक, बैक, बैक। तो ये क का साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है बट इसको प्रोनाउंस करना है, ओके।
F is also pronounced. Par exemple, sportif, sportif. Sportif. Read this. Active. 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 Très bien. So it is active नहीं है, active नहीं है, active नहीं है. It is active. Active. Très bien. Active. Okay. So आप इनके meanings ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. But I think what meanings today है ना? Sportif, active, cheval, medical, journal, journal, newspaper, cheval, horse. Bonjour, bonsoir, these are greetings. Okay. तो ये रूल मैंने आपको पहले बता दिया. Otherwise, the rule exactly is that we have to pronounce the word till the last vowel, except R, L, C, F at the end. ठीक है. Now we will apply that rule. And जो हमने यहाँ पे बताया था, this is O. ठीक है. So हाँ, अभी AM का साउंड भी O है. अच्छा, इन सबका साउंड आ होगा. Yes, that's why I have put it in a big bracket and I'm using the same color. This means all these 4 combination of sounds has the sound of O. Now if we apply this, can you read this? Lomp. Très bien. Lomp. Very good. Lomp. 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 C'est une lampe. Lomp. Read this. Chambre. Very good. Wow. Chambre. Très bien. Chambre. Room. Yeah. C'est une chambre. Room. कमरा. Okay. Chambre. नाक का आ रहा है तो ओम्ब. अब ये ओ बोला है मैंने तो ओ में एम साइलेंट हो गया. बट व्हेन इट इज इन अ वर्ड तो वो फिर इट विल बी लाइक chambre है ना. तो म का साउंड आएगा. ओके. इट विल बी लाइक chambre because you are combining the letters. Similarly, en is on. So how would you, can you mute please? बहुत disturbance है. Okay. This is vent. Très bien. T नहीं बोलेंगे ना, silent है. So so this combination vent, है ना? Vent. Then you have next word is here. Son. Très bien. So it is actually son. Then you have here encre. Très bien. Encre. Very good. EM again is on. So you have now this is a big word. You have combination of EN also. You have a combination of EM also. है ना? Ensemble. Très bien. Ensemble. Very good. Very good. Ensemble. Together. मतलब हो गया together. Ensemble. Together. Ensemble. Okay. Now this word. दोबारा. तो P और S दोनों साइलेंट हो गए. दोनों कॉन्सोनेंट्स है. They become silent. So it is ton. Très bien. Ton. Okay. Ensemble. Ton. Okay. So you understood this sound? Yes, ma'am. ठीक है. So अभी आपने ये सब लिखा होगा. अब क्लास के बाद आपको ये सब नेक्स्ट डे शीशे के आगे ऐसे करके 10-15 मतलब एवरी डे 1 and like 2 weeks तक साउंड्स पे प्रैक्टिस करते रहना. अभी इन्हीं को लेके नहीं करना, बुक में से पढ़ना है. वो मैं बताऊंगी. आई विल मेक यू थर्ड आई थिंक आज तो Shivani, I have a small doubt. Can you please explain why in Tom the PS is silent, in Vaughn the T is silent again, please? Okay, so I just explained. I made you all write an important note wherein I just mentioned that we have to read the word till the last vowel. मतलब we have to pronounce that letter till the last vowel in the word.
तो अभी वावल क्या है इस वाले वर्ड में, द लास्ट वावल इज ई, तो हमें ई तक पढ़ना है, मतलब इट इज लॉम्प, अ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, शॉम्ब्र पूरा वर्ड पढ़ना है ई तक. बट नाउ फॉर एग्जाम्पल इन दिस वर्ड or here as you just said, where is the last vowel here in this word? E. A. E vowel है ना यहाँ पे. N and T they both are consonant, but वो N हम किस लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये nasal sound बन गया. अभी ये व तो नहीं बोल सकते, इसको हम व ओ, ये combination हमको यूज करना पड़ेगा. That's why T is a consonant, we cannot pronounce this, but we have to use it as a व. Similarly, ये तो ई तक ही रुक गया vowel here, so ओ का साउंड बन रहा है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ओ phonetics, so it is like tong. So P and S, they are consonants, it is silent. Similarly here, don, S is silent, it is a consonant. Got it. Thank you. Okay, no problem. So, Rani, how would you pronounce that E and CRE and SCNS? So SCNS is song, Onk. and E and CRE is onk. onk. Onkra, onkra, onk. You said the exception will be only if the consonant ends with R, L, C, F, but here the consonant is okay. No, we are having a vowel here, that's why we are pronouncing it. So it's onkr. Onkra, oh, Okay. onkra. Okay, so I will do this sound also. This is O and OM is O. वो वाला ओ था, ये वाला ओ था, बड़ा ओ था, है ना, ओ ऐसे था ये वाला. ठीक है, ये O and OM is ओ, ये ओ है, ओ के ऊपर बिंदु मतलब, ठीक है, ओ. There is a difference, o and o difference है. This is o and this is o. Okay, so it is not bonjour, it is bonjour, bonjour. O नाक को यूज करना है, bonjour. This one, Bobo. very good, très bien. Bonbon, bonbon, c'est un bonbon. Bonbon. Sweet. Bonbon. This one, Po. bo, very good. Po, po. Po. The T is silent, it is a consonant. This is again the same, this sound combination has the sound of O, so it becomes what? Ombre. Ombre. Ombre, très bien. Ombre, ombre. Brr. Okay, ombre. This is this. Okay, so here, okay, how would you read this word? Pronoun. Very good. So यहाँ पे ये ना हो जाएगा automatically. I mean, you cannot keep it like O नहीं कर सकते ना, because you have N and O का combination, so you need a support. So it becomes prono, prono. Okay, prono. And now this word. Prenom. Very good, très bien. So it is E accent aigu. So the sound here is A. So it is prénom, prénom. Prénom. No, नहीं बोलना है, prénom. Prénom. हाँ, सारा नेजल है, ये नोज यूज कर रहे हैं हम न, एन और एम आप देख रहे हो, ये सारे वाउल्स के साथ साउंड ऐसे चलेगा. ए के साथ एन एम, ई के साथ एन एम, ओ के साथ एन एम, आई के साथ एन एम, ठीक है, यू के साथ एन एम, ऐसे साउंड्स चलेंगे. ठीक है, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी एक्चुअली, है ना. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैं आपको सब कुछ कराऊंगी. आई डू ईच एंड एवरी साउंड, डोंट वरी. मतलब मेक यू राइट ऑल द साउंड, ऑल द टिप्स, ऑल द ट्रिक्स, जो सब कुछ होगा वो आई विल टेल यू, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, अभी तो स्लो चलेगा, मतलब मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ऐसा लगेगा अभी हम लोग बहुत स्लो मतलब स्लो नहीं, मतलब आपको लग रहा है अच्छा चल रहा है, स्लो है. So first 3-4 weeks will be
quite good. और अगर उन like within a month if you are like you're able to develop interest your with French, तो आप कर पाएंगे आगे, मतलब you know. So it is not, of course I'm not going with the speed, मेरा बिल्कुल speed नहीं रहेगा, but it is like whatever I'm doing in this class, let's say Monday I have covered this, so I will expect you to know everything whatever we have done on Monday, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इट इज नॉट हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है कि याद करने पड़ेंगे और हम भूल गए, ठीक है. So this is what I expect out of you all. So now let's say today we have done alphabet, accents, les accents, les sons nasaux we have started. So I have just done 2 sounds with you today. On Wednesday I'll continue from here. So whatever we have done today, revise that, okay, read that, whatever notes you have made, read them. मैं कोई लिखित में नोट्स नहीं देती हूँ, मतलब आई डू नॉट प्रोवाइड रिटन नोट्स, मेरे पास खुद भी नहीं है, मैंने जो टीचर ने हमें पढ़ाया था हम वैसे ही लिखते थे, वही है, ठीक है. सो आई कैन प्रोवाइड यू द बुक, आई कैन गिव व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग इन द क्लास. इफ यू फील लाइक इट इज इम्पोर्टेंट, यू कैन नोट व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, यू कैन नोट व्हाटएवर आई एम शोइंग टू यू. Okay, any questions or when any will the doubts? yes ma'am, when will the recording and the audios will be shared, because on So Wednesday we can, before Wednesday we can revise it. या सो अब जैसे ये है तो अब आपको रिवाइज करना है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग इट, बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डू नॉट रिलाई ऑन वीडियोस एवरी टाइम, दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू मेक नोट्स. यही मेरा पॉइंट है. तो क्या होगा कि समटाइम्स इट विल बी लाइक जस्ट आफ्टर द क्लास, लाइक बाय 10 PM 10:30 PM you will receive the recording, okay, on your email ID, whatever email ID you have provided me when I've asked the information, आपको email ID पे मिलेगी आपकी recording. It will be a private link, okay. So either it will be the same night or it will be the next day. This is how it is. But आप do not rely again on the recordings. अगर आपने class attend करी है तो make notes and revise from your notes, ठीक है. So एक छोटी I सी don't मैंने think बात कि पूछनी थी. आज वाली रिकॉर्डिंग शायद मैं आज ना भेज पाऊँ, बिकॉज आई हैव नॉट मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर ईमेल आईडीज. तो जैसे कुछ चीजें मिस हो जाती हैं बीच में लिखते लिखते, मैं कल इसलिए उस चक्कर में मतलब tomorrow रिकॉर्डिंग morning this video, first class video, you will get by tomorrow noon, like 12 PM, because Okay. abhi I have to work out on your email IDs, I have to type. So yeah, okay. Yes, somebody was asking me something. जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि स्पीकिंग के लिए क्या प्रोसीजर होगा, जैसे we'll continue with this for Procedure, you do another not 4 have to weeks. fill any form. No, like what will be the protocol for that? For in speaking. general? So Yeah. ये जो मैं आपको करा रही हूँ, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल यही है. But so once I'm done with all these sounds, ठीक है, जो book I will be sharing just right after the class, ठीक है, वो मैं share कर दूंगी. तो आपको क्या करना है कि since it is all in French, अभी तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है तो आप इस बुक में से जो भी है आप ये सब रूल्स को अप्लाई करो जो मैं सिखा रही हूँ. और जो मैंने सारे रूल्स, मैंने आपको एक भी मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ इसमें, और अगर आपने वो सारे समझ लिए तो आप रीड कर पाएंगे. तो यही स्पीकिंग का प्रोटोकॉल है, दैट व्हाट साउंड्स वी आर डूइंग इन द क्लास, इन द फर्स्ट 3 क्लासेस. आज की क्लास हो गई तो मुझे 2 क्लासेस और चाहिए ये सारा समझाने में, और एक दिन मैं आपको 3rd क्लास में शायद मैं ये कंप्लीट करके 3rd क्लास में मैं एक मॉक रीडिंग कराऊंगी. मतलब आई विल टेक अ पैराग्राफ एंड डू 1 मॉक रीडिंग, मतलब सबके साथ. तो आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो मैं ईच क्लास में जो मैं करा रही हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में वो पता होना चाहिए. लैंग्वेज में अगर आपने 1-2 क्लासेस भी मिस कर दी, आपको पता है आप नहीं कैचअप कर पाओगे. लैंग्वेज तो ऐसा ही होता है. आज 18 लोगों ने ज्वाइन किया, अभी आगे 2 महीने बाद पता चलेगा those who are studying or not. So that's why you know. जी वो तो कोशिश करेंगे कि ज्वाइन रखें, कंटिन्यूस रखें. नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑनलाइन है, एवरीबडी इज वर्किंग, तो फुल डे काम करते हैं, रात को क्लास है तो नेक्स्ट डे पढ़ नहीं पाते हैं, तो होता है. बट एनीवे आई ट्राई टू मेक माय क्लासेस वेरी इंटरेस्टिंग. I want everybody to participate. I want everybody to revise, practice everything. ठीक है.
तो जी just keep your enthusiasm up throughout the course, then definitely you'll be able to. And just excuse me for this, मेरा laptop I got it last month only, वो screen पे कुछ problem हो गई तो I had to send it back again to my sister in America बहुत मुश्किल से. अब वो आने में मुझे 2 महीने लगेंगे. I don't know. So this is really very sad on my part. I'm very sorry for that. I apologize. Yes, any other question, please? तो ठीक है, मैं वीडियो आपको मेल पे भेज दूंगी सबको.